इसी क्रम में मैं आमंत्रित करना चाह रहा हूं प्रोफेसर मकेश्वर रजक जो पश्चिम बंगाल से आए हैं। आप चिंता ना करें, मैं 2 मिनट आपको वापस कर दूंगा। मंच पर उपस्थित हमारे प्रिय साहित्यकार आदरणीय जयप्रकाश कर्दम जी, सर से मिलने की आकांक्षा बहुत पहले से थी। कई बार सर हमारे कलकत्ता के दौरा कर चुके हैं, लेकिन संजोग नहीं बना उनसे मुलाकात करने की। सर की एक पुस्तक आई थी डॉक्टर अम्बेडकर और विचारधारा, जिसका संपादन हमारे मित्र कार्तिक ने किया था। तो उस पुस्तक का मैंने ही समीक्षा किया था और वो दिल्ली से ही प्रकाशित एक पुस्तक है, संपादित पुस्तक है दलित साहित्य वैचारिक चेतना, उसमें वो प्रकाशित हुआ था सर। तो आज सर से मिलकर के बड़ी खुशी हुई और मौका मिलेगा तो एक बार पुनः जो सर को मैं बुलाऊंगा अपने कॉलेज में भी। सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। मंच पर उपस्थित हमारे जितने विद्वान मंडली विदुषी बैठी हुई हैं, सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही साथ जो श्रोता मंडली में जो विभिन्न राज्यों से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उनके प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ। मेरे लिए खुशी बात है कि समय जो दिया गया उसमें मैंने पहले कह दिया कि 2 मिनट वापस कर दूंगा, कारण कि जो कुछ मैं बोलना चाहता था और जो मैं जानना चाहता तो जयप्रकाश कर्दम जी से बहुत सारी चीज़ें मुझे मिल गई, तो उसे उन सारी चीज़ों को दोहराना ठीक नहीं है। और दरअसल मैं यहाँ कुछ सुनने के लिए आया था, सीखने के लिए आया था, बोलने के लिए नहीं आया था। लेकिन ये पंकज जी जो इस प्रकार पूरे भारतवर्ष को एक कड़ी में जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है और उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ कि मेरे जैसे एक छोटे मोटे शिक्षक को भी उन्होंने यह मर्यादा दिया और इतने लोगों से मिलने का एक मौका मिला। साथियों, बहुजन की बातें हो रही है तो जयप्रकाश कर्दम सर ने बहुत सुंदर तरीके से बहुजन की अवधारणा को, उनके स्वरूप को स्पष्ट करने का कोशिश कर चुके हैं। उस पर नई तरह से कुछ बोलना ठीक नहीं है। जैसा कि सर ने कहा कि एक कई खेमे हैं यहाँ पे। दलित का एक खेमा है, स्त्रियों का एक खेमा है, आदिवासियों का खेमा है, किसानों का एक खेमा है। ये सभी कहीं न कहीं जो है बहुजन से बिलोंग करता है। और सर ने कहा कि जो है यदि इसे हम विखंडित रूप में देखेंगे तो हम हमारा जो उद्देश्य है उस उद्देश्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो हमें बहुजन को एक शरीर के रूप में देखने की जरूरत है। और ये जो एक दलित वर्ग है, कि स्त्री वर्ग है, कहीं कहीं सभी शोषित हैं। मैं समझता हूँ कि स्त्रियां भी कहीं कहीं बहुजन में आती हैं, क्योंकि उनका शोषण अति प्राचीन काल से होता रहा है और आज भी हो रहा है। आज भी स्त्रियां रास्ते में चलते हुए डरती हैं, अकेले चलने में डरती हैं, ट्रेन में सफर करने में डरती हैं कि पता नहीं उनके साथ क्या हो जाएगा। ये बहुत सारी समस्याएं हैं। लेकिन अम्बेडकर साहब ने जो हमें एक रास्ता दिखाया, उन्होंने संविधान के माध्यम से कहें या अपने विचारधारा के माध्यम से कहें या उनके पुस्तकों के माध्यम से कहें, उन्होंने सबको एक आवाज देने का प्रयास उन्होंने किया। नारी के बारे में उनका बहुत सारा स्पष्ट दृष्टिकोण रहा। उनको किस प्रकार जो है समाज में रहना चाहिए, जो है उसको एक अधिकार मिलना चाहिए। अधिकार की बात संविधान में बातें जो आई है उनके माध्यम से हुआ है। काफी संघर्ष किए उन्होंने भी। तो इस तरह बहुत सारी बातें हैं। तो अब ये दलित की अवधारणा या बहुजन की अवधारणा ये बहुत पुरानी है। आप यदि हिंदी साहित्य के इतिहास को अवलोकन करेंगे तो देखेंगे कि जो है करीब करीब हमारे आदिकाल में जो आदिकालीन जो साहित्य हमारा है, संतों का साहित्य या संतों के पहले का जो सिद्ध साहित्य है, नाथ साहित्य है, जैन साहित्य है, उन सब में इनकी जड़ें आपको दिखाई देगी। और ये जो नाना प्रकार के संप्रदाय उसमें विकसित हुए, इनको विकसित होने का मूल कारण था कि जो मनुवादी जो एक प्राचीन संस्कृति हमारी थी, जहाँ जो है एक निम्न वर्ग के लोगों का सदैव शोषण होता रहा, उनके विरुद्ध ये सारी शक्तियां का उदय हुआ था। और वहां से आते भक्ति काल में देखिए, संत जो साहित्य है उसमें देखिए, रैदास को देखिए, कबीर साहब को देखिए, वहां से लेकर के आप चलते आइए, अम्बेडकर तक आइए और आज तक आइए। तो यहाँ तक जो हम पहुंचे हैं, एक काफी हमने संघर्ष किया है। कबीर साहब ने जो कहा कि जाति पाति पूछे नहीं, हरि को भजे जो हरि को हुई, तो ये हरि को भजने की बात क्या है? तो उन्होंने एक तरह से कहा जाए तो आज सम्मत कर दिया। उन्हें विरोध नहीं किया कि हम हरि को भजेंगे और वही हमारी सोल्यूशन हो जाएगा। नहीं होगा सोल्यूशन वहां पे। रैदास ने कहा कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, उनको गंगा में स्नान करने नहीं दिया गया।
तो उन्होंने एक कटौती में पानी, जहां वो काम करते थे, जूता वगैरह सिलाई करते थे, उसी को गंगा मान लिया। लेकिन इतना उसे गंगा मान लेने से हमारा सोल्यूशन नहीं हो जाएगा। हमें भी उस गंगा में स्नान करना होगा जिस गंगा में ये जो ऊंचे वर्ग के लोग हैं, जो मरुवादी संस्कृति को, जो ब्रह्मवादी संस्कृति को जो अपने कब्जे में कर रखा है कि ये गंगा हमारी है, इसमें तुम स्नान नहीं कर सकते हो, तुम्हारे लिए वही जो एक कटोरा है उसी में स्नान करो, वही तुम्हारी गंगा है। तो आज हमारा समाज इसके पक्ष में नहीं है। हम ऐसे संस्कृति को नहीं मानते हैं। हम लड़कर लड़ेंगे और हम भी गंगा में स्नान करेंगे। हम भी गंगा में स्नान करेंगे, जैसे तुम करते हो गंगा में स्नान, मैं भी करूंगा। मैं कठौती में स्नान करने के पक्ष में आज नहीं हूँ। रैदास का उस समय था, उनके साथ उनका हैंड्स नहीं था, उनके पास उनका जो बहुत सारे जो एक ये होना चाहिए, माने एक हैंड्स होना चाहिए लड़ने के लिए, उनके पास कमी थी। इन्होंने स्वीकार कर लिया कि मैं इसी को गंगा मान लिया, लेकिन आज हम उसी गंगा मानने के पक्ष में नहीं है। हम भी गंगा में स्नान करेंगे और जितना गंगा महत्व तुम्हारे लिए है उतना ही गंगा का महत्व हमारे लिए भी है। ये हमें सोच करके यदि इस प्रकार की एक विचारधारा लेकर हम चलते हैं, तभी हम जो है अपने उद्देश्य में सफल हो पाएंगे। अन्यथा हम इसी प्रकार आपस में लड़ते रहेंगे, विभिन्न प्रकार के खेमों में बंटे रहेंगे, तो हमारा सॉल्यूशन नहीं होगा, हमारा समाधान नहीं होगा। हमारी जो समस्या है, जो सामाजिक विसंगतियां हमारे साथ जो वर्षों से आज चल रहा है, वो चलता रहेगा। हमें इस पर गहराई से विचार करने की जरूरत है, हमें करने की जरूरत है। लेखक केवल लिख करके जो है वो सोचता है कि हमारा जो है उद्देश्य पूरा हो गया, ऐसा करना नहीं होगा। हमें मार्केट में, हमें रास्ते में आना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, तभी हम अपने उद्देश्य में प्राप्ति कर पाएंगे। इतना ही कहकर मैं आपको पुनः सबको धन्यवाद देते हुए अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय शांति। हमारे चैनल बहुजन दस्तक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 316957686551, IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं, और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है, तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com, और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।